नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। क्या आपने कभी ये सोचा था कि 120 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की हालत जो है किसी स्थानीय पार्टी से बदतर हो जाएगी? क्या आपने कभी सुना था कि जिस कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े जो है थिंक टैंकर्स बैठे हो, जितने बड़े जो है सियासतदान बैठे हो, ऐसे ऐसे लोग बैठे हो जो हिंदुस्तान राजनीति के हर एक पहलू पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, वहाँ पर उनको लीडर चुनने में परेशानी हो रही। मगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप गलत है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। पिछले कई सालों से जिस तरह से राहुल गांधी को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद जो है आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन होते हैं, तो उसके बाद राहुल गांधी की बहुत जो है वाहवाही होती है। मगर जब 2019 का लोकसभा इलेक्शन होता है तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सारे पहिए जो है पंक्चर होते नज़र आते हैं, सारे पहिए गिर जाते हैं, तो राहुल गांधी जो है फिर से बाहर निकलते हैं और जो है रिज़ाइन करते हैं। रिज़ाइन करने के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये होता है कि क्या गैर कांग्रेसी जो है गैर गांधी परिवार का जो सदस्य है वो कांग्रेस की कमान संभालेगा? मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर से जो है इंटरिम जो है अध्यक्ष बनाया जाता है किसको? सोनिया गांधी को। यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ये सिलसिला पिछले कई सालों से चला और आप कहें तो पिछले 25 या 20 सालों से तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कोई भी गैर गांधी परिवार का सदस्य और व्यक्ति जो है कांग्रेस का जो है प्रेसिडेंट नहीं बनता है। अब सवाल एक बड़ा मतलब कि जो चल रहा है और हिंदुस्तानी राजनीति में बहुत गर्म है कि सोनिया गांधी की हालत है ख़राब, तबीयत है ख़राब। उसके बाद जो है गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जैसे जो बड़े कांग्रेस के कदावर लीडर है, और जिसमें बताया जा रहा है कि 19 से लेकर 23 ऐसे बड़े लीडर हैं जो कांग्रेस के जो कमेटी है, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस के जितने भी जो है लोकल बॉडीज़ है, उसमें एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। और बदलाव के साथ साथ जो है कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद डायरेक्टली सोनिया गांधी को चाहते हैं कि सोनिया गांधी को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाए। ये सवाल पिछले कई दिनों से चल रहा था। कल जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक होती है जिसमें जो है बड़े बड़े जो भी कांग्रेस के कदावर और वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं उसमें वो भाग लेते हैं। भाग लेने के बाद जो है राहुल गांधी भड़कते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भड़कते हैं तो एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसा जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि किया गया है जिसको मीडिया ने खूब चलाया है कि राहुल गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद को कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं, यानी आपके होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हर इलेक्शन में फ़ायदा पहुंच रहा है। और ये सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि ये सवाल पूरे देश में चल रहा है और राहुल गांधी की तरफ से शायद ऐसा बयान आया है। वो अलग बात है कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि ऐसा बयान कुछ भी नहीं आया है, राहुल गांधी से मेरी पर्सनली बातचीत हुई है। राहुल गांधी कुछ और कहना चाह रहे थे मगर लोगों ने उसको कुछ और मतलब के साथ बात को रखा। तीसरी बात यह है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्म है, जितना सक्रिय हो गई हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि 2022 में जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होना है तो शायद वहां से फिर से जो है प्रियंका गांधी को वहां का मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया जाएगा। अब सवाल इसमें एक चीज़ और जो बहुत अहम है कि अगर वहाँ पर प्रियंका गांधी को कैंडिडेट बनाने की बात हो रही है तो फिर से कोई गांधी परिवार का व्यक्ति ही उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के लिए तैयार है, ऐसा चल। अब वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ के लोग हैं या लोकल जो कांग्रेस के लोग हैं इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो एक अलग बात है। वैसे एक ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी है तब से जो है उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीतिक व्याख्या, पूरी राजनीतिक सिस्टम में जो है बड़ा बदलाव आया। कांग्रेस एक मजबूत बनकर आई है। कांग्रेस की तरफ से जहाँ पर वहाँ पर जो माइग्रेंट्स लेबर के लेकर है, माइग्रेंट्स वर्कर को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए गए योगी आदित्यनाथ पर, वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं जो बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि कल जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है फिर से सोनिया गांधी को इंटरिम प्रेसिडेंट 6 महीने के लिए बना दिया जाता है। और साथ ही साथ सुनने में ये भी आता है कि अब प्रोसेस तेज कर दी गई है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है कांग्रेस को चलाएगा। मगर उसके बीच जो है कुछ ऐसे बड़े लीडर है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह है, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल है, उसके बाद जो है अशोक गहलोत है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है लोकसभा में आवाज़ उठाने वाले अधीर रंजन चौधरी। इन लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी को जो है प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। फिलहाल अगर सोनिया गांधी उस पर तो उससे कोई आपत्ति नहीं, सोनिया गांधी को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के हिमायत में खड़ी होती है और साथ ही साथ जो है कपिल सिब्बल के ऊपर जो है और साथ ही साथ गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर हैं और कांग्रेस के लीडर होने के साथ साथ जो है बहुत पुराने कांग्रेसी है, वो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अब गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर जब दलाली का इल्ज़ाम लगा तो सवाल ये पैदा होता है कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं जो है रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। अब जो है कांग्रेस में एक अलग लेवल पे आपको बता दें कि पिछले
15 सालों से तो ये नज़र आज ज़रूर आ रहा है कि कांग्रेस जो जिस तरह से बिखरी है और कमज़ोर पड़ी है, उसमें जो है गठबंधन जो है आपसी लोगों में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो है 2 लॉबी काम कर रही है कांग्रेस में। अगर कोई बड़ा लीडर है तो एक लीडर के रैली में दूसरे लीडर के लोग नहीं जाते, और दूसरे लीडर के लॉबी मतलब कि रैली में जो है पहले वाले लीडर के लोग नहीं जाते। तो ये सवाल पिछले कई सालों से चल रहा, और साथ ही साथ कांग्रेस के लोग भी ये मानते हैं कि जिस तरह से लॉबी वर्कआउट कर रही है कांग्रेस में, आने वाला फ्यूचर कांग्रेस के लिए ख़राब है। वैसे एक चीज़ बड़ी अहम है कि जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राम मंदिर के मुद्दे पर खिलाफ लड़ रही थी, या जब राम मंदिर में भूमि पूजन का आयोजन किया जाता है, तो कांग्रेस फिर जो है सारा श्रेय बटोरने के लिए तैयार रहती है कि राजीव गांधी ने शिलान्यास कराया, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। तो कांग्रेस का अपनी विचारधारा क्या है वो आम जनता के बीच है। वैसे एक ज़रूर है कि कांग्रेस के ऊपर से आम जनता और साथ ही साथ मुसलमान के एक बड़े वर्ग का जो है भरोसा टूट रहा है, और ये जो है राम मंदिर के पूजन के बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ। शायद जो है अब भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट मुस्लिम कार्ड खेल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड के साथ चली। वैसे एक ज़रूर है कि कांग्रेस के भलाई के लिए या कांग्रेस के प्रोग्रेसिव स्टेप्स के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या स्टेप लेती है वो देखने वाली बात होगी। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।